को अर्जेंसी क्यों नहीं लग रही सर आपको? इसको अर्जेंट समझो, क्योंकि अगर शरीर ने साथ छोड़ दिया सर तो फिर न तो फसल देख पाओगे, न कोई पैसा जोड़ पाओगे। शरीर है तो सारी दुनिया हसीन लगती है सर, नहीं तो कुछ भी सही हसीन बात है नहीं वो तो। लगता है। अभी आज सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोग मकान तो 100 साल की तैयारी से बनवा रहे हैं लेकिन खुद पहले ही निकल लेते हैं। सही सही और बात है। मकान में हम खुद रहे, वो तैयारी करना आदमी भूल जाता है। और मकान में सीमेंट सरिया और इतनी जबरदस्त लगाता है कि उसको लगता है मैं 100 साल मकान मेरा चलना चाहिए। अरे आप 100 साल उसमें चलोगे कि नहीं चलोगे, उसकी क्या तैयारी करी? आप बिल्डिंग के रॉ मटेरियल पे इतना ध्यान दे रहे हो, अपना रॉ मटेरियल पर भी तो ध्यान दो, जो है हमारा हवा पानी भोजन। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बिल्डिंग तो किसी भी दिन भरभरा के गिर जाएगी। सही और बिल्डिंग गिर गई तो फिर क्या बचा सर? फिर तो खेल खत्म हो गया। और आज हम देख ही रहे हैं कैसे लोग जा रहे हैं। तो सही बात। बड़ी अच्छी बात बोली सुन। रोज का खर्चा बचाने के चक्कर में लोग 4-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और 500 रुपए लीटर का पानी पीने के लिए लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये सोच जो है हमको एक अलग दिशा में लेके जा रही है, जिससे हम आने वाले समय में बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। इसलिए अगर कोई आया है आपके यहाँ पे पानी की अच्छी इन्फॉर्मेशन देने लीलाधर जी, तो इसको गंभीरता से लीजिए। हमारा जी काम है हम आपको अच्छे बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकें। मैं मेरे जी 8 साल जी। के अनुभव से आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको आज की आज अभी के अभी आरटीजीएस कर, चाहे कोई भी कारण आए सामने। आपको लोन लेना पड़े, लोन लो। मैंने लोन लेके मशीन ली थी, मैंने तब ली थी जब मेरे पे 40 लाख का लोन था, और अच्छा। दो किस्तें बाउंस थी मेरी। उसके बाद भी मैंने मशीन ले ली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रहा तो लोन भी चुका दूंगा, और मैं ही नहीं रहा तो ये लोन भी बहुत भारी पड़ जाएगा परिवार को। तो सही मैंने बात। उस समय रिस्क लिया, और मैंने तब मशीन ली थी जब इंदौर में 5-7 मशीन हुआ करती। हम्म। तो तब मशीन 2,78,000 की थी, तब सोने का भाव था 30,000। आज सोने का भाव 1,02,000। लोग सोने को महंगा नहीं बोलते हैं, सोने को कीमती बोलते हैं। जबकि सोने हम्म। का कोई जीवन से लेना देना नहीं है सर। वो एक समृद्धि बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता है। यहीं पर अरे वो तो यहीं पर लीलाधर जी के गौड़ साहब आए थे अभी हाल पिछले लास्ट वीक। तो के हाँ। गौड़ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी जब उनको अटैक आया था। तो अटैक होने के बाद वो अचेत हो गए थे, और वो हम्म। लोगों की बातें सुन पा रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे, और उनका छोटा भाई पैसों के अरेंजमेंट में लग गया। लेकिन वो ये नहीं बोल पाए, गौड़ साहब। सुन रहे हैं सब, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं कि भैया मेरे जेब में क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, घिसवा दे, और तू भागे मत पैसे के लिए इधर उधर। वो पैसों की दौड़ भाग में चले गए, 2 घंटे बाद ऑफिस हॉस्पिटल में आए। आप सोचिए कि जेब में रखा क्रेडिट कार्ड, ये तक नहीं बोल पाए वो कि मेरे जेब में क्रेडिट कार्ड रखा है और घिसवा के मेरा इलाज करा दो। आप समझिए कि पैसा काम में नहीं आता है। लोगों की गाड़ियां 20-20 लाख की बाहर ही खड़ी रह जाती है, सिर्फ वो अस्पताल जाने तक के ही काम करती है, अस्पताल के अंदर नहीं जाती गाड़ी। तो हमको ये सही तो। समझना है कि लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। ये गया तो खेल खत्म है भाई साहब। लोग आपका नाम भी नहीं बोलते हैं, लोग बोलते हैं डेड बॉडी, मृतात्मा। उस दिन हमारा नाम भी छिन जाता है जिस दिन हमारी सांसें बंद हो जाती है। तो हमको सही बात। समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। ये सांसों का तो खेल है पूरा। इसलिए इसके अंदर जितना निवेश कर सकते हो करो। हमारे बाद की दुनिया किसने देखी है सर? तो सही बात। अपने बेहतर अपने ऊपर खर्चा करो। ये निवेश है आपके ऊपर, जो आपने आज तक नहीं किया। आप कपड़े के ऊपर करते हो, जूते के ऊपर करते हो, गाड़ी घोड़े पे करते हो। तो हमने बाहरी आवरण के लिए तो खूब निवेश कर दिया, जो अंदर जो सिस्टम है वो उसके लिए हमारा क्या निवेश है, वो आप सोचिएगा जरा। और आपको ऐसा लगे कि मैंने आज तक कुछ भी निवेश नहीं किया है, तो आज के आज ही जाके आरटीजीएस कीजिए। और मेरा यकीन मानिए, ये मशीन आज नहीं तो कल आपके घर लगेगी जरूर। लेकिन जिस भी दिन लगेगी आपको अफसोस जरूर होगा कि यार मैं बिना मतलब ही लेट हो गया यार, मेरे को पहले ही ले लेना था यार। इतनी अच्छी चीज अगर आज हमारे आंखों के सामने आ गई है, तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए? आप सोचिए ना कि हम आप समझो चीजों को कि हम जब टीवी में देखते हैं तो बड़े बड़े विज्ञापन और बड़ी बड़ी चीजें, हम जो बिल्डिंगे और विदेशों की जो चीजें देखते थे, एक मन में आती कि यार ये मशीन हमारे घर में भी होना चाहिए थी यार। आज आ गई है तो हम लेने में सोच रहे हैं। इससे महंगी महंगी चीजें आपके घर में ऑलरेडी विराजमान है, जिसका जीवन से कोई लेने देने ही नहीं है दूर दूर तक, फिर भी आपने उसको स्थान दे रखा है घर के अंदर। है कि नहीं आपके घर में पाटीदार जी? सही बात है वो। तो फिर ये चीज ऐसी है जो दिन में 10 बार आपके उपयोग में आएगी, और घर में तो 10 लोग कीटनाशक मुक्त जीवन खाए जिएंगे। इसलिए मेरी सोच ही क्या सर।